किसान भाइयों के साथ आज बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है। लगातार बरसात लगातार सीजन चल रहा है और उस बरसात के दौर में लगातार फसलें खराब हो रही है और ख़राब होने के कारण उनको मुनाफा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा। अभी थोड़ी दिनों पहले बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इस चीज़ को देखते हुए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें मुनाफा हो। तो आज हम झालावाड़ ज़िले के एक ऐसे ही गांव में आए हैं जहां पर किसान भाइयों ने संतरे की खेती की हुई है और उसी भाग में आज हम उपस्थित हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कम खेती में किस तरह से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, उसी मुनाफे की आज हम बात करेंगे। आपके पास ज़मीन कम है, फिर भी आप एक अच्छी हाईटेक खेती करके एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इन जो फसलें की जाती है, जैसे आप संतरे का बगीचा मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बगीचे में ना तो बरसात का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ना किसी दूसरे प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं उनका ज़्यादा इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो कृषि होती है ये अच्छा उत्पादन किसान को देकर जाती है, लेकिन बावजूद इसके किसान इन चीज़ों को करने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे शायद नुकसान तो ना हो जाए, मैं इतना पैसा इसमें खर्च कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान तो ना हो जाए। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इस कृषि के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसान को ऐसी कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे वह खेती करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो आज उसी बात में हम करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम संतरे के बगीचे में उपस्थित हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे यहाँ पर संतरे आए हुए हैं। और ये थोड़े दिनों में लगभग यूँ मान के चलो कि 15 से 20 दिन में या एक महीने में ये पककर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और यहाँ से ये माल मंडियों में जाना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे अभी बहुत सारे संतरे पक चुके हैं, पकना इनका प्रारंभ हो चुका है, लेकिन 15 से 20 दिन में सारे के सारे संतरे लगभग पककर तैयार हो जाएंगे। और इनकी गुणवत्ता देखिए आप, इनकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गुणवत्ता है। तो आज हम इनके जो मालिक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने इतनी अच्छी क्वालिटी की संतरे का उत्पादन किस प्रकार से किया। और इनका मानना है कि जो संतरे का उत्पादन ये सर्दियों में संतरे का उत्पादन लेते हैं, बहुत सारे किसान भाई गर्मियों में संतरे का उत्पादन लेते हैं, लेकिन सर्दियों की संतरे का उत्पादन ज़्यादा अच्छा माना जाता है या गर्मियों के संतरे का उत्पादन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे आज के किसान भाई। तो आपका क्या नाम है? राम राम सा। आपका नाम? चेतन मीणा। चेतन मीणा। तो ये काफ़ी समय से संतरे की खेती लगातार करते आ रहे हैं। कितने साल हो गए सर आपको? लगभग सर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए इनको संतरे की खेती करते हुए। और 10 साल में कितना उत्पादन आपने इन संतरे से कर लिया? मतलब सर लगभग खेती को करते हुए लगभग उत्पादन तो लेते हुए 4 से 5 साल हुए। 4 से 5 साल हो गए। वैसे एक्चुअली पौधों को बड़ा होने में 6 साल करीबन के संतरों में संतरा आने लग गया। अच्छा, 6 साल से लगभग ये संतरे का उत्पादन ले रहे हैं। 10 साल इनको पौधे लगाए हुए हो चुके हैं। यानी आप जो पौधे देख रहे हैं ये 10 साल पुराने पौधे, 10 से 12 साल पुराने पौधे हैं। और 10 से 12 साल पौधों में लगभग इन्होंने 6 साल से उत्पादन लेना प्रारंभ कर दिया है। आपको इन संतरों के उत्पादन में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? लगभग सर शुरू में शुरुआती टाइम में दिक्कत आई थी। ये क्या है, शुरू में जानकारी के अभाव में उस टाइम लगे थे, तब भी मान लो कि सही तरीके से नए लगाए थे तो उत्पादन में कमी आई थी। शुरू में पौधे भी छोटे थे और जानकारी भी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जानकारी हुई हमने पौधों को नीचे भी कुछ जड़ों में भी देना स्टार्ट किया। उसके बावजूद स्प्रे वगैरह कुछ करके और अब अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो एक अच्छा उत्पादन किसानों को इन संतरों में कब मिलने लग जाएगा? कितने वर्षों में मिलने लग जाएगा? लगभग सर 12-13 साल के पौधे हो जाए, मतलब तब एक ये उनकी वानस्पतिक वृद्धि भी ठीक कर लेते हैं। उसके बाद में ये वातावरण के अनुकूल भी डल जाते हैं। उसके बाद में रेगुलर अच्छा उत्पादन मिलता है 20-30 सालों तक। तो आपका कहना है कि लगभग आप पौधे जब लगाकर छोड़ते हैं तो लगाकर 10 या 12 दिनों में 10 से 12 वर्षों में आपको एक अच्छा उत्पादन ये पौधे देने लग जाते हैं।
इसका मतलब ये है कि आपको लगभग 5 से 6 साल से ज़्यादा इनका इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उत्पादन नहीं देंगे, उत्पादन आपको फिर मिलेगा और लगातार हर साल मिलेगा। तो आप अभी तक कितना मुनाफा, कितने बीघा में आपने इन पौधों को लगा रखा है? लगभग सर ये 5 बीघे में लगा चुके हैं। और जैसे सादा खेती के मुकाबले इनमें अगर मुनाफा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो सादा खेती के अपन जो सोयाबीन बोते हैं, सरसों बोते हैं या दूसरी अन्य जो फसलें बोते हैं, उनके मुकाबले इस खेती के अंदर मुनाफा ज़्यादा है और लागत भी कम है। लागत सर कम है। लागत कम है, ऐसा नहीं है कि इन पौधों को कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स की या बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता की आवश्यकता है। एक बार पौधा लगा दिया तो वो लगातार आपको उत्पादन देता रहेगा। हाँ सर। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनकी वजह से आपको बार बार में परेशानी होती है। संतरों के अंदर ऐसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? ज़्यादा तो नहीं सर, इनमें फंगस का अटैक आता है। फंगस का अटैक आता है। बरसात के दिनों में फंगस का अटैक आता है अधिक बारिश की वजह से। तो अच्छा सा फंजीसाइड डाल को हम इनका कंट्रोल कर लेते हैं। उसके अलावा एक जनरली समस्या आती है काली मक्खी की। काली मक्खी की समस्या आती है, बहुत भयंकर अटैक है। बहुत से बगीचे काट दिए लोगों ने। वो उसका कारण क्या है, वो क्या है, रेगुलर आती है, डंक मारती है। नवंबर इसी महीने में लोग अक्टूबर के आसपास लगता है ज़्यादातर इसका प्रकोप। और अगर इस पे कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा फायदे का सौदा, अच्छा उत्पादन हो सकता है। यानी इन्होंने बताया कि बरसात के सीजन में एक फंगस जो रोग होता है, जिसे कवक के नाम से हम जानते हैं, हमारी जो रोटियों के ऊपर जो फफूंद लगती है उसी को कवक कहा जाता है, उसी को इंग्लिश में फंगस कहते हैं। उसी फंगस का रोग इनके ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि जब बरसात बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो लगातार इनकी बाहरी सतह नम बनी होने के कारण यहाँ पर फंगस आराम से इनके ऊपर अटैक कर पाती है। अब बहुत से ऐसे माना जाता है कि ये थोड़ा खट्टा फल होता है, उसके बावजूद भी फंगस क्यों लगती है? वो फंगस इसलिए लगती है क्योंकि इसके बाहरी लेयर लगातार अगर नम बनी रहेगी तो लगातार उस पर फंगस के अटैक होते हैं। और दूसरा इनका कहना ये है कि इस पर काली मक्खी के डंक का भी प्रभाव पड़ता है। यानी जो काली मक्खी होती है, ये क्या करती है, पकी हुई संतराओं के ऊपर क्या कर जाती है, डंक मारती है। और डंक की वजह से ये संतरा एक अंदर ही अंदर सड़ने लगती है। और जब इनको दबाकर देखा जाता है तो ये संतरे में से वहाँ से एक लिक्विड बाहर आता है जिसमें अजीब सी स्मेल आती है। तो इसी कारण से किसान भाई इस फसल को करना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बाकी सर कोई समस्या नहीं है। समस्या बिल्कुल भी नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर बात कर लेते हैं कि इनमें आप कौन सा खाद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जनरली तो वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद को ज़्यादा काम में लेते हैं ये। वर्मी कंपोस्ट के रिजल्ट आपको क्या क्या देखने को मिल रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट के रिजल्ट ये है सर कि जो पौधे के विकास में जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो लगभग पूरी हो जाती है। बाकी फिर भी अगर कुछ कमी रहती है तो मार्केट में उपलब्ध सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाकर जैविक खाद के रूप में उनमें डाल के और अच्छे से निराई गुड़ाई कर देते हैं। उसके बाद में पानी पिला देते हैं। तो सबसे बड़ा इनका ये कहना है कि आपका ये कहना है कि भाई जैविक खाद ज़्यादा कारगर है या फिर रासायनिक खाद की तरफ बढ़ा जाए? वैसे जैविक खाद अच्छा कारगर है क्योंकि उसमें सभी तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। और जिसकी अगर ज़रूरत लगे, जैसे अगर फल अगर फट रहा है तो बोरोन पोषक तत्व आता है, उसको डाल देते हैं। अगर इसमें क्या नाम है, धारियाँ लग जाती है, जैसे इसके ऊपर ये बुरे बुरे रंग के अगर चट्टे आ जाते हैं तो कैल्शियम डाल देते हैं। तो वैसे वर्मी कंपोस्ट ठीक है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। मतलब इनका कहना ये है कि संतरे के क्या है, लगभग बहुत लिमिटेड पौधे होते हैं, यानी 100-200 पौधे के समथिंग अपन इन पे आराम से जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा फसल होने पर जैविक खाद का इतना प्रभाव हमें देखने को कम मिलता है थोड़ा सा, लेकिन इनमें आराम से हम गोबर खाद का और जैविक जो वर्मी कंपोस्ट आता है उसका ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद की तरफ वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन जैविक खाद का प्रयोग हम कर सकते हैं। और हमारे पीछे जो संतरा लगे हुए हैं इनमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद यहाँ पर काम में नहीं लिया जाता।